साइंस क्विज का अभी मुकाबला होना है, फाइनल राउंड। और जो 5 सिलेक्टेड स्टूडेंट कंटेस्टेंट रहे हैं वो डाइस पर तशरीफ लाएं। 5 जूनियर ग्रुप का अभी जो मुकाबला होगा उसमें बरीरा फातिमा, विशाल भारद्वाज, मोहम्मद अनस, आयुष राज शुक्ला और साफिया फातिमा। आप सभी से गुजारिश है कि डाइस पर आ जाएं। बरीरा फातिमा, विशाल भारद्वाज, मोहम्मद अनस, आयुष राज शुक्ला और साफिया फातिमा। इसके बाद तैयार रहेंगे सीनियर ग्रुप के स्टूडेंट, वो 5 स्टूडेंट जिनके बीच में फाइनल राउंड होना है। उनका भी नाम बोल दें, नाम बोल दीजिए। वो यहाँ तो आएंगे नहीं अभी नहीं। और सीनियर ग्रुप में साइंस क्विज के जो 5 सिलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं वो अरीता पांडे, मोहम्मद अनस, फजील खान, मोहम्मद सुबहान और मोहम्मद कैफ, ये इसके बाद तैयार रहेंगे फाइनल राउंड के लिए। डीआर साहब जो बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं और आज उन्होंने हमारे इस इजलास को रौनक बख्शी, हमारी बच्चों की और तमाम हमारे जुमला स्टाफ की आपकी आमद से बड़ी हौसला अफजाई हुई है। सीरतुन नबी कमेटी आज आपको एक छोटा सा एजाज़ देना चाहती है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। हम मोहतरम जनाब हफीज़ुल हसन साहब जो उसकी सदारत कर रहे हैं आज के इजलास, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और मोहतरम जनाब आसिफ अंजार साहब को ये एजाज़ पेश करें। जूनियर का होगा, उसके बाद सीनियर का, और उसके बाद हमारा जो रेगुलर जलसा सीरतुन नबी का तकरीरी मुकाबला है कॉलेज ग्रुप का, वो उसके बाद होगा इंशाल्लाह। जब ये ख़त्म हो जाएगा साइंस क्विज़ का, उसके बाद तकरीरी मुकाबला होगा जिसका मौजू है साहबा कराम आसमान नबूवत के दरख्शां सितारे। तो वो तलबा भी यहाँ रहेंगे, ये साइंस क्विज़ का मुकाबला देखिए और उसके बाद फिर वो शुरू करेंगे। सीरत कमेटी की मीटिंग में प्रिंसिपल साहब ने ख़ास तौर से एक नया कंपटीशन शुरू करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की और उसमें 2 कंपटीशन कराए गए इस साल, बिल्कुल नया। एक पेंटिंग का कंपटीशन था जिसका रिज़ल्ट भी आपने देख लिया, और दूसरा साइंस एग्जीबिशन का, साइंस क्विज़ का कंपटीशन शामिल किया गया। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सभी स्टेज पे मेहमान खुसूसी हमारे कमेटी के मैनेजर साहब, रिस्पेक्टेड मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब और तमाम मेहमान बैठे हैं। हमें बड़े फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप लोग इतना वक्त दे रहे हैं जिससे बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है और हम लोगों को भी बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। सुबह 10 बजे से एक कंपटीशन कराया गया, रिटन टेस्ट हुआ साइंस क्विज़ का, जिसमें बच्चों ने शहर के और जो बैरूनी टीमें आई हुई हैं सबके पार्टिसिपेंट ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। उसके बाद उनके जो आंसर शीट थी उनको चेक किया गया, जिसमें टॉप 5 बच्चे सेलेक्ट किए गए। तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों के नाम हम ले लें। जूनियर ग्रुप में सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं साइंस क्विज़ का कंपटीशन, जिसमें 9th 10th के बच्चे शामिल होते हैं। सबसे पहला नाम है बरीरा फातिमा, दूसरा नाम है विशाल भारद्वाज, मोहम्मद अनस, आयुष राज शुक्ला और सफ़िया फातिमा। ये 5 पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनल राउंड के लिए।
पार्टिसिपेंट्स को बता दें और तमाम सामीन को बता दें कि यहाँ पर कैंडिडेट्स आएंगे। जो कंपटीशन इसके पहले हुआ और रिटन हुआ था, लेकिन यहाँ स्टेज पर होगा। पार्टिसिपेंट्स आएंगे और 5 कार्ड यहाँ से ले लेंगे, बिना देखे हुए हमको दे देंगे। एक एक करके उनसे सवालात किए जाएंगे, कैंडिडेट्स जवाब देंगे। इस तरह से हमारा राउंड पूरा होगा और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पाने वाले का फैसला यहीं स्टेज पर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं और दावत देते हैं बरीरा फातिमा, आप यहाँ आ जाएं और 5 कार्ड जो आपको पसंद हो उसको चुन करके दे दें। माइक पे चलिए। पहला सवाल है बरीरा से, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल सही जवाब है, बिना ऑप्शन दिए इन्होंने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही। हमारे साथ काउंटिंग के लिए नजमुद्दीन साहब हैं, तो पहला सवाल बिल्कुल सही है बरीरा का। बरीरा आपसे दूसरा सवाल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन इज? इसके 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। बी। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल आपसे है, हार्ट ऑफ फ्रॉग इज? इसके 4 ऑप्शन हैं, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 1 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। अगला सवाल आपसे, चौथा सवाल, रॉड ऑफ विच सब्सटेंस डज एक्ट एज एन कैथोड इन अ ड्राई सेल? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान। 4 ऑप्शन जी। कार्बन। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अब तक के चारों सवाल के जवाब इन्होंने तुरंत दिया है, जबकि इसके लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आखिरी सवाल आपसे, 5वां सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाक? कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही, इन्होंने 5 सवाल का जवाब दिया। बैठ जाइए फिर आप, क्योंकि अभी अगले राउंड में आना पड़ सकता है। इस ग्रुप के दूसरे उम्मीदवार हैं विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज, आप आ जाइए, 5 कार्ड लेकर के दे दीजिए। इसमें से बेटा कोई 5 कार्ड उठा। आप माइक पे चलिए। आपसे पहला सवाल है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल? लाइसोसोम। बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, बोस, ब्रिज। लेमार्क। गलत जवाब है। ऑडियंस में कोई, आप लोग नहीं बताएंगे पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस में से अगर किसी को इसका जवाब मालूम हो तो बताएं, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? बोलो बेटा। डार्विन, बिल्कुल सही जवाब है, ताली बजा दीजिए। ये इनका सवाल जवाब गलत है। अगला सवाल आपसे, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? नर्व सेल। बिल्कुल सही जवाब है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी? 4 ऑप्शंस हैं आपके। पहला है लेस देन 20 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी। अगर हिंदी की जरूरत होगी तो हिंदी भी बताएं। ऑप्शन सुन लीजिए, लेस देन 20 हर्ट्ज,
greater than 20,000 hertz, The first option. between 20 hertz to 20,000 The first hertz, option. none of these. First option. फर्स्ट ऑप्शन बताइए क्या है यूं? So less than 20 hertz and greater than 20,000 hertz. लेस देन और ग्रेटर दोनों एक साथ बेटा कैसे हो सकता है? फिर से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है लेस देन 20 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, Sir, option 2. तीसरा है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। Sir, option 2. हाँ बताइए क्या है? So greater than 20,000 hertz. बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल आपसे, नेम द मिनरल विच इज यूज्ड एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। Bauxite. बिल्कुल सही जवाब। आप बैठ जाइए। जूनियर ग्रुप के तीसरे उम्मीदवार हैं मोहम्मद अनस। आप यहाँ आ जाइए 5 कार्ड ले करके, जो आपको यहाँ पसंद हो, और फिर माइक पे चलिए। पाँच। और जो बच्चे हिंदी में चाहेंगे वो हिंदी भी उसका बता दिया जाएगा। मोस्टली बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। माइक पे चलिए। मोहम्मद अनस, आपसे पहला सवाल है, इन लॉन्ग साइटेडनेस द इमेज इज फॉर्म्ड। 4 ऑप्शन आपके हैं। एट रेटिना पहला है, सेकंड ऑप्शन है बिहाइंड द रेटिना, तीसरा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और चौथा ऑप्शन है नो वेयर। सर आंसर बी। आंसर बी। आंसर बी ना बताइए, उसका बताइए क्या है? बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद अनस, आपसे दूसरा सवाल है, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाई। आपके 4 ऑप्शन है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंजाई, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। बैक्टीरिया। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन आपके हैं, फर्स्ट एक्सरेज, सेकेंड लाइट रेज, सी थर्मल रेडिएशन, और फोर्थ है साउंड वेव्स। थर्मल रेडिएशन। ये गलत जवाब इनका है। ऑडियंस में कोई बताए? आपने पूरा नहीं सुना सवाल। नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया है, नॉट। साउंड वेव सही जवाब है। ये गलत इनका है। अगला सवाल आपसे, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड, सेकंड गैसेस, थर्ड लिक्विड्स, फोर्थ वैक्यूम। सॉलिड। बिल्कुल सही जवाब है। आपसे आखिरी सवाल, 5वां सवाल, द मेडिसिन ऑफ मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट। नीम, सिनकोना, कॉटन, सर्पगंधा। नीम। गलत जवाब। ऑडियंस में से कोई? मेडिसिन ऑफ मलेरिया सिनकोना इसका जवाब है। आप बैठ जाइए, 5 सवाल आपके हो गए। जूनियर ग्रुप के चौथे उम्मीदवार हैं आयुष राज शुक्ला। आप यहां आ जाएं और 5 कार्ड कोई जो आपको पसंद हो ले लें, फिर माइक पे जाएं।
आपके सामने आयुष राज शुक्ला। आपसे पहला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। फुल फॉर्म ऑफ एड्स जी, ऑप्शन इसमें क्या होगा? फुल फॉर्म ऑफ एड्स नहीं पता आपको? इनको ये जवाब पता नहीं है। अगर ऑडियंस में से किसी को पता हो तो खड़े होके बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा सवाल आपसे आयुष राज, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? The angle of incidence is equal to angle of reflection, and the normal incident ray reflected ray are lie on the same plane. और फर्स्ट क्या बताए थे, फिर से बता दीजिए। फर्स्ट Angle of incidence is equal to angle of reflection. बिल्कुल सही है, सही जवाब है। अगला सवाल आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? नॉट एन इंसेक्ट। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट एंट, सेकंड मॉस्किटो, थर्ड अर्थवर्म और फोर्थ है लोकस्ट। Earthworm. बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे, विच एमंग द फॉलोइंग इज इन्फेक्टेड इन जॉन्डिस? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है किडनी और फोर्थ ऑप्शन है स्प्लीन। पहले पार्टिसिपेंट को बोलना है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा। एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ? Which among the following is infected in jaundice? Brain, liver, kidney, spleen. Liver. चलिए सही जवाब। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेंट को पहले मौका दें, वरना फिर ये कंपटीशन में हम लोगों को दिक्कत होगी। हाँ, जब पार्टिसिपेंट नहीं बता पा रहे हैं और फिर आप जब बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आयुष राज शुक्ला, आपसे आखिरी सवाल, अ फॉलिंग स्टोन टुवर्ड्स अर्थ हैज, चार ऑप्शन इसके हैं। बैठिए सर आप। ठीक हाँ, ठीक हाँ, क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बेटा, सुन लीजिए। अ फॉलिंग स्टोन टुवर्ड्स अर्थ हैज, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, सेकंड ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। Kinetic and potential energy both. वेरी गुड, सही जवाब है। आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अगले पार्टिसिपेंट हैं सफिया फातिमा। पांच कार्ड आप जहां से आपको पसंद हो ले लीजिए। सफिया, आपसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ www इंटरनेट। इंटरनेट में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही जवाब। सफिया, आपसे सेकंड क्वेश्चन,
एट विच टेम्परेचर वाटर इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी, जल का किस ताप पर घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपके हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस और आखिरी ऑप्शन है 110 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। गलत जवाब है। ऑडियंस में अगर किसी को आ रहा हो तो हाथ उठाएं। बिल्कुल सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस। सफिया, आपसे थर्ड क्वेश्चन। इफ a ray of light is incident on a reflecting surface perpendicularly, then the angle of reflection will be, यदि किसी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा हो तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं, पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यदि किसी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है। फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया गलत जवाब है। ऑडियंस में से कोई, फंजाई सही जवाब इसका है। आखिरी सवाल आपसे सफिया। नेम द फ्लूड है, नेम द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, नेम द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। उस ऊतक का नाम बताइए, हिंदी बताइए इसका, जो तरल अवस्था में हो। ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो तरल अवस्था में हो। इसका कोई, तरल संयोजी ऊतक नाम से इसको जानते हैं। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है। तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। अगर नहीं पता है जवाब तो आप नो कर दीजिए। नहीं पता है। ऑडियंस में ब्लड, रुधिर जिसे कहते हैं, खून जिसे कहते हैं, वो तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही जवाब। ताली बजा दीजिए ऑडियंस में भी जिन्होंने बताया है। आप बैठ जाओ बेटा। अब देखिए क्या पोजीशन बन रही है। जी सर, आप ऐलान कर लीजिए। नहीं सर, एक 5 पाया, 4 तो पाया, 3 पाया, इसी 2 को बुलाते थे। अभी आगे चलेगा ये सर, अभी अगले राउंड में भी चलेगा ना। हाँ, कई लोगों को अगले राउंड में सब 3 से आप ऐलान कर दीजिए। हाँ कर दीजिएगा। बैठे। हाँ ठीक, 2 मिनट कर लीजिए। ठीक ठीक सर, ठीक। पहले ऐलान बैठ जाइए। ये 3 आएंगे। हाँ फर्स्ट राउंड का जो साइंस क्विज का जूनियर ग्रुप का कंपटीशन हुआ आपके सामने, उसमें जो तस्वीर उभर के आई है उसमें बरीरा फातिमा को 5 नंबर मिला है। 5 के 5 सवाल का जवाब दिया है इन्होंने और कोई 5 का जवाब नहीं दिया है। इसलिए बरीरा फातिमा का रिजल्ट पहले ही से घोषित हो गया कि वो फर्स्ट हैं। तो इन ताली बजा दीजिए। बरीरा फातिमा को फर्स्ट पोजीशन हासिल हो गया। आप सामने आ जाइए स्टेज पे। बरीरा फातिमा प्लीज।
इन्होंने पांचों सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना टाइम लगे बताया है। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बैठ जाइए। सेकंड नंबर पर दो बच्चे आ रहे हैं, विशाल भारद्वाज जिन्होंने 4 क्वेश्चन का जवाब दिया है, और आयुष राज शुक्ला जिन्होंने 4 क्वेश्चन का जवाब दिया है। अभी सेकंड राउंड इन बच्चों में होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड का भी फैसला नहीं किया जा सकता है, सेकंड राउंड में होगा। और 2 बच्चे मोहम्मद अनस को 3 नंबर मिला है और सफ़िया फातिमा को 2 नंबर मिला है। अभी सेकंड राउंड का कंपटीशन होगा, लेकिन आप थोड़ी देर हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं सर। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन और प्यारे बच्चों, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जब से हमारा ये सीरत का जलसा चल रहा है, हमारे शहर की बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें हमारी हौसला अफजाई के लिए, कॉलेज के इसातिज़ा कराम की हौसला अफजाई के लिए और हमारे प्यारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने कीमती वक्त हमें दे रही हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम मुस्तकिल हमें उनकी सरपरस्ती मिल रही है। इसी में आज हमारे बीच में गोरखपुर के एक बहुत बड़े ताजिर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, इस कॉलेज से बेहद मोहब्बत करने वाले, हमेशा इस कॉलेज के लिए फ़िक्रमंद रहने वाले और हमेशा इस कॉलेज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहने वाले हमारे मोहतरम जनाब हाजी अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं। आप इस जार इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के एक अहम रुकन हैं, आप अंजुमन इस्लामिया के मेंबर हैं। इसके अलावा गोरखपुर की बहुत सी तालीमी, बहुत सी ताजी जो तंजीमें हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ। सीरतुन्नबी कमेटी आपका इस्तकबाल करना चाहती है, आपको एक छोटा सा एजाज़ देना चाहती है। मेहरबानी करके आप उसे कबूल फरमाएँ। जनाब हाजी अख्तर हुसैन साहब। हमारे बीच में हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब काजी शहीरुल हसन साहब मौजूद हैं। आप कल भी फ़ोन करके कॉलेज के जलसे के बारे में मुस्तकिल जानकारी ले रहे थे, पूछ रहे थे जलसा कैसा चल रहा है, जलसा किस तरह का चल रहा है। आपके घर में एक तकरीब थी, इस वजह से कल आप आ नहीं पाए। आज आप तशरीफ़ ले आए हैं। हम कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, हम तमाम अपने बच्चों की तरफ से, इसातिज़ा कराम की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम काजी शहीरुल हसन साहब का तालीम से बहुत बड़ा लगाव रहा है। आपने 1963 में जब गोरखपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल की कोई बहुत जान पहचान नहीं थी, बहुत लोग जानते नहीं थे, उस वक्त आप लोगों ने गोरखपुर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया था, जिसकी 2 ब्रांचें आज भी बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रही हैं। मोहतरम काजी शहीरुल हसन साहब जार इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के एक अहम रुकन हैं, हम लोग के बुज़ुर्ग हैं, कॉलेज से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। हम सीरत कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने मोहतरम जनाब काजी शहीरुल हसन साहब को एक एजाज़ देने का फ़ैसला किया है। हम मोहतरम काजी शहीरुल हसन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ, इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ, हमें फ़ख्र हासिल होगा। मोहतरम जनाब काजी शहीरुल हसन साहब। हजरात आपको हम बता दें कि सर, मैनेजर सर हम लोगों के लिए इतना वक्त देते हैं, कॉलेज से इतना लगाव है सर का आपका, कि अपना बहुत कीमती वक्त निकाल करके, जितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं स्टेज पे,
तकरीबन 1 महीने से सर जो कॉलेज की सारा सिस्टम बना हुआ उस पर पूरी निगरानी, पूरा सुपरविज़न, पूरा गाइडेंस सर का रहता है। और इनाम देने में सर बहुत दिल खोल के देते हैं। 5 सितंबर को हम टीचर्स को भी मिलता है, सारे टीचर्स को देते हैं सर, उसके बाद टॉप 5 टीचर्स को देते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ताली बजा दें सर के लिए एक बार। हमारे सामीन, अभी जूनियर ग्रुप का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने देखा कि बहुत ही टफ मुकाबला था, जिसमें फर्स्ट पोजीशन तो क्लियर हो गया। बरीरा फातिमा को 5 क्वेश्चन में 5 का जवाब उन्होंने दिया और फर्स्ट पोजीशन क्लियर हो गया। लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए 2 बच्चे अभी भी बिल्कुल फाइट में हैं, जिनको सेकंड राउंड में यहाँ बुलाया जाएगा और एक एक करके आएंगे, यहाँ से 3 कार्ड लेंगे और फिर उनसे सवाल जवाब होंगे, फिर देखा जाए कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम विशाल भारद्वाज को यहाँ बुलाना चाहते हैं कि आप आएँ और यहाँ से 3 कार्ड दे करके माइक पर पहुँचें। विशाल भारद्वाज आपके सामने हैं। ये हमारे सीरत कमेटी का एक डिसिप्लिन कहिए एक या रूल कहिए कि जानबूझ करके हम स्कूल का नाम नहीं बताना चाहते हैं कि कंपटीशन में ये ना पता चले कि ये बच्चा किस कॉलेज का है, किस शहर का है। रिज़ल्ट आने के बाद फाइनली आपको बता दिया जाएगा, जिससे जो रिज़ल्ट तैयार करते हैं या जजेज हजरात रहते हैं उन पर कोई असर ना पड़े कॉलेज का। तो कॉलेज का नाम हम लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ कैंडिडेट्स का नाम बताते हैं। आपके सामने विशाल भारद्वाज हैं सेकंड राउंड के लिए। इन्होंने 3 कार्ड चुन लिया है। इनसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? आयरन। अभी ऑप्शन नहीं बताया गया, लेकिन इनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप ताली बजा करके इनका हौसला अफजाई कर दें। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बेटा, गौर से सुनिए। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन लंबा है, एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑप्शन इसका नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लोएम। फ्लोएम बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन आपसे विशाल भारद्वाज, Which type of lens is used to remove the defect of myopia? कॉन्केव लेंस। बिल्कुल सही जवाब। आप बैठ जाइए। अगले उम्मीदवार हैं सेकंड राउंड के, आयुष राज शुक्ला। आप आइए और यहां से 3 कार्ड चुन करके दीजिए। आपके सामने आयुष राज शुक्ला। क्वेश्चन लंबा है, गौर से सुनिएगा। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बता देंगे तो आसान हो जाएगा। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। वो कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रथम बार प्रयोगशाला में बनाया गया? NaCl। गलत जवाब है। ऑडियंस में यूरिया सही जवाब इसका है। ऑडियंस से भी जो बच्चे बता रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई के लिए आप लोग ताली बजा दें कि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है और पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं सामने। इस वक्त जूनियर के ही बच्चे हमारे कॉलेज के बैठे हुए हैं, आप हजरात को बता दें।
तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो फैसला कर दिया जाए सर, तो हो ही गया। आप बैठ जाइए। ट्राई ब्रेकर में फैसला हो चुका, क्योंकि इसके पहले जो उम्मीदवार विशाल भारद्वाज थे उन्होंने तीनों सवाल के जवाब दे दिए थे, तो और आयुष राज एक सवाल गलत कर दिए, इसलिए सेकंड पोजीशन हो गई। फर्स्ट पोजीशन सुन लीजिए, बरीरा फातिमा का पहले ही अनाउंस हो चुका है। सेकंड पोजीशन हो गए विशाल भारद्वाज, और थर्ड पोजीशन है आयुष राज शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट जूनियर ग्रुप का जो क्विज का कंपटीशन था वो कंप्लीट हो गया है। अभी एक ब्रेक के बाद सीनियर ग्रुप का होगा, जो और अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप बैठे रहें और पार्टिसिपेंट्स का हौसला अफजाई करते रहें। शुक्रिया। सुबह 10 बजे डिबेट का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें 23 प्रतिभागी पक्ष से थे और 20 प्रतिभागी विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत किए। विषय था ऑनलाइन शिक्षा, समय की मांग, ऑनलाइन एजुकेशन, वक्त का तकाजा। बहुत लंबी बहस चली, तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट तक ये प्रतियोगिता चलती रही बिना रुके, अनवरत। उसके बाद बहुत ही जजों ने अपना फैसला सुनाया और उसका परिणाम इस वक्त आ चुका है। उसकी घोषणा हम करेंगे। पहले पक्ष के तरफ से तीसरे स्थान के लिए हम यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर 2 प्रतिभागियों ने अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। पहला नाम है तीसरे स्थान के लिए जोया खान, इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर। तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। और मोहम्मद जमशेद, इनके स्कूल का नाम अभी मिल जाएगा, मोहम्मद जमशेद। ये लोग जिनका नाम हम बोल रहे हैं वो डाइस पे आ जाएं पीछे। दूसरा स्थान मोहम्मद जलाल, मदरसा वसीतुल उलूम कोपागंज मऊ, यहाँ आ जाए। और पहला स्थान हासिल किया है मोहम्मद नुमान फरीद, अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज लखनऊ। इस तरह से एक फर्स्ट, एक सेकंड और 2 थर्ड का इनाम ये लोग लेंगे। विपक्ष में यानी अगेंस्ट में मुकाबला बड़ा जोरदार था। बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ आपने अपना मत प्रस्तुत किया। हमने भी बहुत सारे तथ्यों को पहली बार सुना और जजों ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में तीसरा स्थान जो हासिल किया है मोहम्मद राशिद, तालियों के साथ इनका भी खैर मकदम करें। नाम अभी मिस है, इनके स्कूल का भी पूछ लिया जाएगा। दूसरी जगह हासिल करने वाले सेकंड पोजीशन पर है अब्दुल्ला, जामिया उमर फारूक, ये आ जाए डाइस पे। और पहला स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले जो है उनका नाम है मसूद अहमद, MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर। ये तीनों लोग आ जाएं और हमारे खुसूसी लोगों के साथ उनका एक फोटो सेशन हो जाए। आपको 6 बजे जो भी विजेता हैं 6 बजे फिर से आमंत्रित किया जाता है। आपके इनामात उस वक्त आपको तकसीम किए जाएंगे और उसके साथ जो भी मोमेंटो वगैरह है सब उसी वक्त 6 बजे जो हमारे मुख्य चीफ गेस्ट हैं उनकी तकरीर के बाद आपको ये इनामात दिए जाएंगे। अभी एक फ़ोटो सेशन आपका हो जाए। और जितने प्रतिभागी हैं जिन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया
इस अभी जो हुआ है कंपटीशन उसमें हिस्सा लिया। रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है लाइब्रेरी में, आप लोग आ जाइए, रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, अल्पाहार यानी नाश्ता कर लीजिए, फिर आप अपने अपने जगह पर बैठ जाइएगा। अभी प्रोग्राम जारी है, तो आप आ जाएं, नाश्ता कर लें। शुक्रिया शाहिद नबी साहब। हजरत, जूनियर ग्रुप का साइंस क्विज का कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। अब सीनियर ग्रुप का शुरू होने वाला है। जो जूनियर ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अब अपना जगह ले लें पंडाल में, और उन बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं जिनका अब कंपटीशन होना है। सीनियर ग्रुप में शहर के बाहर के बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 5 टॉप 5 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें इनके नाम हम पुकार रहे हैं। ये बच्चे स्टेज पर आ जाएंगे और पीछे बैठ जाएं, फिर 5-5 कार्ड लेकर के, जैसे जूनियर ग्रुप का हुआ है वैसे ही सीनियर में भी कंपटीशन होगा। अमृता पांडे, मोहम्मद अनस, फाजिल खान, मोहम्मद मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद कैफ, ये 5 बच्चे सीनियर के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। वो यहाँ आ जाएं और सीनियर ग्रुप का साइंस का क्विज का कंपटीशन स्टार्ट होगा। रूल वही है जो आप जूनियर में देखे हैं कि आप यहाँ आएंगे, 5 कार्ड लेंगे। जो अमृता पांडे, मोहम्मद अनस, फाजिल खान, मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद कैफ, सबसे पहले हम दावत देंगे अमृता पांडे को कि आप आए यहाँ और 5 कार्ड चुन करके हमें दे दें। आपके सामने अमृता पांडे हैं। इनसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर? ऑप्शन नहीं है, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर? 0 ओम। बिल्कुल सही है, सही जवाब। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हैंड सैनिटाइजर। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एथिल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सेकेंड ऑप्शन है ओनली इथिल एल्कोहल एलोन, मेथिल एल्कोहल, नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन इथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन अमृता पांडे से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ऑप्शन क्या होंगे यूनिट में? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? अरे होता क्या जब कुछ मो, MHO, ओम इनवर्स। हिंदी में इसको बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक है? मो, MHO और ओम इनवर्स। गलत जवाब है। ऑडियंस में ओम मीटर सही जवाब है इसका। अमृता पांडे, आपसे फोर्थ क्वेश्चन, वेट
of a person on earth is 60 kg weight, what will be his weight on the moon? 10 kg. 10 kg weight, बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, विच पॉल्यूटेंट was responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, CFC, क्लोरीन। CFC. गलत जवाब है। ऑडियंस में से मिथाइल आइसोसाइनेट सही जवाब है। आप बैठ जाइए। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस आ जाइए आप। 5 कार्ड इसमें से चुन लीजिए जो आपको पसंद हो। क्वेश्चन आप सुनिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, और फोर्थ ऑप्शन है लेंथ ऑफ द वायर। सर हिंदी में बता दीजिए। धारावाही तार पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन, या चौथा है तार की लंबाई पर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। गलत जवाब बता रहे हैं ये। जो फोर्स लगता है वो F = QVB साइन थीटा या IBL साइन थीटा होता है। ये एंगल पर डिपेंड करता है, और एंगल डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। बोथ A एंड B दोनों पर निर्भर करेगा। मोहम्मद अनस, आपसे दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवैलेंट डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम? इनमें से किसमें सहसंयोजी बंध बनता है? द्विसहसंयोजी बंध। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NaCl, क्लोरीन। ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब है। द ब्रास इज मेड अप ऑफ, ब्रास किससे बनता है? पीतल किस चीज से मिलके बनता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिंक एंड निकिल, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड निकिल। कॉपर और जिंक। बिल्कुल सही जवाब है। कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल बनता है। ऑडियंस से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप नियम के तहत, डिसिप्लिन के तहत, आप पार्टिसिपेंट का यहाँ टेस्ट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। अगर आपको लेना था हिस्सा तो उसमें लेते और जवाब देते तो अच्छा था। हाँ, जब ये ना बता सकें तब आप बताएं तो बेहतर होगा।
वरना कहीं ना कहीं हमें जजमेंट करने में दूसरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आप बिल्कुल जवाब ना दें जब तक पार्टिसिपेंट, जब आपसे कहा जाए तब आप जवाब दें, और आप तब जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मोहम्मद अनस, आपसे तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इन ग्रेविटेशन? कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में? जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तेज बोलो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, फिर से बोल दीजिए। जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, और जो कैपिटल जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है। अंतर क्या है? नियतांक तो है सर, नाम तो आपने सही बता दिया कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां अंतर पूछा गया है, आपने तो सिर्फ उसका नाम बताया है। अंतर में गुरुत्वीय त्वरण दूरी के साथ बदलता है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में यह कांस्टेंट रहता है। तो नियतांक का मतलब वही ना होता है, तो कांस्टेंट है तो मतलब कि नहीं बदलेगा, और गुरुत्वीय त्वरण वो तो बदलेगा। तो वही तो पूछा जा रहा था। चलिए, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे, आखिरी क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4 o'clock। 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, यानी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 4 बजे। — 120 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। बैठ जाइए आप। साइंस क्विज सीनियर ग्रुप का ये मुकाबला चल रहा है, इसमें अगले उम्मीदवार हैं फाजिल खान। आप यहाँ आइए और 5 कार्ड चुन करके दीजिए। हाँ, बस चल रहे हैं। हाँ। फाजिल खान, आपसे पहला सवाल। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध उदाहरण है। सस्पेंशन, हिंदी बता दीजिए इसका। निलंबन, जेल, जेल का हिंदी वही है। इमल्सन और पायस। इमल्सन का पायस होगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस। पायस। क्या है इसका? पायस इसका सही जवाब है। हाँ, इमल्सन। फाजिल खान, दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक फार्मूला क्या है? NH4। रासायनिक सूत्र यूरिया का रासायनिक सूत्र बताओ। NH3। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके लिए। NH4 होल ट्वाइस CO2, NH2CO, NH4 होल ट्वाइस CO, NH2 होल ट्वाइस CO। सर फिर से बोलिए सर। NH4 होल ट्वाइस CO2,
NH2CO, NH4 whole twice CO, NH2 whole twice CO। NH4 whole twice CO2। गलत जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन, इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हुज आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? ऑक्सीजन की। गलत जवाब है, नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। द एंजाइम विच कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल, वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेस, डायस्टेस, माल्टेस। जाइमेज। बिल्कुल सही जवाब। काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन H2 इज, हाइड्रोजन में कैसा बंध होता है? सहसंयोजक बंध, वांडरवाल, आयनिक, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध सही है। आप बैठ जाइए। अगले उम्मीदवार हैं मोहम्मद सुबहान। पांच कार्ड उठा लीजिए यहां से। मोहम्मद सुबहान, आपसे पहला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। घड़ी के मिनट वाली सुई का दोलन काल या आवर्त काल कितना होता है? ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटा, 24 घंटा। एक मिनट। गलत जवाब है, सही जवाब है 1 घंटा। अभी अगला प्रोग्राम भी होना है, इसीलिए ऑडियंस से क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहे हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल, इनमें से कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है सौर सेल बनाने में? ऑप्शन है सिलिकॉन, सिल्वर, आयरन, कॉपर। सिलिकॉन। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ताली बजाइए जब सही जवाब हो तो। तंजीम भाई, मिनीमेट डिजीज, मिनीमाटा डिजीज इज काज्ड ड्यू टू, हिंदी में बता दीजिए। मिनीमाटा ही हिंदी में भी कहते हैं। मिनीमाटा रोग का क्या कारण है? मेरस्मस हिंदी में इसको कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड। मरकरी। बिल्कुल सही जवाब है। मार्श गैस इज, मार्श गैस है CH4, CO2, CO, N2O। CH4। सही जवाब। आखिरी क्वेश्चन आपसे, इन सोडियम एंड मैग्नीशियम विच हैव लार्जर साइज। सोडियम और मैग्नीशियम में कौन बड़े साइज का है या किसका आकार बड़ा है? नहीं पता? सोडियम। हाँ, सोडियम। सही जवाब।
अब अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद कैफ। आप यहाँ आ जाइए और 5 कार्ड चुन करके दे दीजिए। आपसे पहला क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। द्रव का पृष्ठ तनाव क्रांतिक ताप पर कितना होता है? अनंत, शून्य, माइनस में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। शून्य। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन देन इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। यदि कोई वैद्युत परिपथ खुला हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? बोलो नहीं। यदि कोई वैद्युत परिपथ खुला हो, ओपन हो, तो उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके हैं, 0, 1, इनफाइनाइट, इनमें से कोई नहीं। इनफाइनाइट। बिल्कुल सही जवाब है। किसने पहले जीवित कोशिका की खोज की? किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार जीवित कोशिका की खोज की? ऑप्शन नहीं है। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं इसमें। रॉबर्ट हुक। गलत जवाब है, एंटीवान लीeuwenhoek सही जवाब है इसका। कोविड-19 गाइडलाइंस ऑन डिसइंफेक्शन ऑफ कॉमन पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग ऑफिसेज यूजिंग केमिकल। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार किस केमिकल का विभिन्न स्थानों पर छिड़काव किया जा रहा था? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नन ऑफ दीज। कार्बन टेट्राक्लोराइड। गलत जवाब है, ये तो बहुत कॉमन जवाब है। कोविड-19 में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा था। आखिरी क्वेश्चन आपसे, 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU एनर्जी ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, 931, 931 MeV, 931 EV, 9.31 EV, 931 किलो EV। वन AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक हिंदी में। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन बताइए, दूसरा से क्या मतलब? दूसरा ऑप्शन हमारे पास 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 931 एकदम गलत जवाब है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गलत जवाब इनका, नहीं अंदाज से बता रहा था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, अब देखा जाए कि क्या सूरत बनती है। फर्स्ट राउंड में अमृता पांडे को 3 अंक मिले हैं, मोहम्मद अनस को 4, फाजिल खान 4, मोहम्मद सुबहान 4, मोहम्मद कैफ 2। तो अभी 3 बच्चे फाइट में हैं। इन 3 बच्चों का सेकंड राउंड होगा। मोहम्मद अनस 4, फाजिल खान 4 और मोहम्मद सुबहान 4।
ये तीनों बच्चे फिर बुलाए जाएंगे सेकंड राउंड के लिए और यहाँ पर आएंगे, 3-3 कार्ड आप लेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अनस, आप यहाँ आइए और 3 कार्ड लीजिए। वही तीनों है ना लाइन से, ठीक ठीक। आपके सामने मोहम्मद अनस। पहला क्वेश्चन, ऑल रियल गैसेज ओबे द आइडियल गैस लॉ एट, ऑप्शन गौर से सुनिएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ विल बी -GMEM upon R, -GMEM upon 2R, GMEM upon 2R, GMEM upon R। -GMEM/2R। गलत जवाब है, -GMEM upon R सही जवाब इसका है। अगला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। CnH2n। फिर से बोल दीजिए। CnH2n। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप बैठ जाइए, 3 सवाल आपसे हो चुके। फाजिल खान, बिना देखे 3 कार्ड दीजिए। पहला सवाल फाजिल खान से, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है। पहला है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मटेरियल की प्रकृति पर, ऑल ऑफ दीज। क्या लिखे? हिंदी तो बता ही रहे। कैसा? नेचर है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। गलत जवाब है। चालक का प्रतिरोध तीनों पर निर्भर करता है। R = ρL/A। इसमें लंबाई भी है, एरिया भी है और प्रकृति भी है। Which one of the following is not an ore of aluminium? इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? फेल्सपार, बॉक्साइट, कोरंडम, गैलेना। कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? फास्फार। गलत जवाब है। इसका सही जवाब है गैलेना। आखिरी क्वेश्चन आपसे, नेम द लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। उस द्रव, उस अचालक का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में है। पारा Hg। उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। पारा Hg। पारा तो धातु है, इसका उल्टा बता रहे हैं। गलत जवाब है ब्रोमीन, इसका सही जवाब है। बैठ जाइए आप। अगले उम्मीदवार हैं मोहम्मद सुबहान। तीन कार्ड आप ले लीजिए, कोई बिना देखे हुए दे दीजिए।
मोहम्मद सुबहान, आपसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ सन ग्लासेज? जो सन ग्लास हम यूज करते हैं धूप से बचने के लिए, उसकी शक्ति कितनी होती है, पावर कितना होता है? 0. बिल्कुल सही जवाब। ये आम आदमी भी कहता है कि 0 पावर का लेंस है। सही जवाब है, बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा लंबा है। पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी दिशा किधर होती है? चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ. बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन जब नॉर्थ से घूम करके साउथ पर आएगा तो अंदर जब जाएगा तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, इसलिए आपका सवाल जवाब गलत है। अंदर पूछा गया था, बाहर के लिए सही है, तो जवाब गलत है इनका। साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर होगा। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर? टर्मरिक, लिटमस, फिनाल्फथैलिन, पर्पल कैबेज। 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, टर्मरिक, लिटमस, फिनाल्फथैलिन, पर्पल कैबेज। फिनोप्थेलिन. सही जवाब है। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अभी देख लें। क्या था? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, जब ऑर्बिट में घूम रहा है, ये बॉडी घूम नहीं रही है, रुकी हुई है, इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और वो घूम रहा है। सैटेलाइट घूमता होगा तब एनर्जी वो दिया, ठीक है। रुका हुआ रहेगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं रहेगी। सेकेंड राउंड का जो पोजीशन है वो आप देख लें। मोहम्मद अनस 2 सवाल का जवाब दिए हैं 3 में से। फाजिल खान ने कोई जवाब नहीं दिया है और मोहम्मद सुबहान ने भी 2 जवाब दिया है, यानी थर्ड पोजीशन क्लियर हो गया फाजिल खान। लेकिन अभी फर्स्ट सेकंड के लिए फिर 2-2 कार्ड आप लोग लेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अनस, यहाँ आ जाइए और 2 कार्ड दीजिए। फर्स्ट थर्ड क्लियर हो गया। हाँ, आपके सामने मोहम्मद अनस, पहला क्वेश्चन थर्ड राउंड का। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी विल बी, अवशोषण क्षमता किसी आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? इनफाइनाइट। गलत जवाब है, 1 होगा इसका सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? जीरो। गलत जवाब। अभी इसके पहले अमीटर आया था, तो अमीटर का 0 होता है, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। बैठ जाइए आप। मोहम्मद सुबहान आ जाएं, 2 कार्ड यहां से लेकर। हाँ, थर्ड क्लियर हुआ।
मोहम्मद सुबहान आपसे फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड राउंड का। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है। ऑप्शन भी आपके पास यहाँ है, हम पढ़ दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है ml-2 t-2 ml-1 t-1 ml-t-2 ml-1 t-2। ml-2 t to the power -2 ml to the power -1 t to the power -1 ml t to the power -2 ml to the power -1 t to the power -2। ml to the power -1 t to the power -2, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है। तो हाँ, ट्राई ब्रेकर चल रहा था। इसके पहले जो पार्टिसिपेंट थे दोनों जवाब नहीं दे सके थे और इन्होंने एक जवाब दे दिया, इसलिए फैसला हो गया कि मोहम्मद सुबहान फर्स्ट हैं और मोहम्मद अनस सेकंड पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन फाजिल खान की है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में उनको 6 बजे आना है, फिर मेहमान खुसूसी के हाथ से दस्ते मुबारक से आपको इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।